नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होने वाली है जो किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं। और जो गेहूं की खेती करने वाले किसान हैं वो ज़्यादातर किसान भाई ये जानते हैं कि गेहूं में अंतिम सिंचाई की जो आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यही वो सिंचाई है किसान साथियों जो आपकी पैदावार को अंतिम समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आज किसान साथियों मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि आपको गेहूं की फसल में अंतिम सिंचाई कब करनी है, कैसे करनी है और अंतिम सिंचाई करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें सिंचाई भी हो जाए और फसल गिरे भी नहीं, जिससे हमारी जो गेहूं की उत्पादन क्षमता है वो कम ना हो और अधिक पैदावार हो। ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं, खेती करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई को यह जानकारी नहीं है कि अंतिम सिंचाई कब करनी है। तो उनके लिए मैं बता दूं किसान साथियों कि जब आपकी गेहूं की बाली निकल आए और गेहूं की बाली निकलने के बाद जब आप बाली में देखेंगे कि इस समय इसमें मिल्किंग स्टेज जिसे हम दूधिया अवस्था कहते हैं, जब गेहूं की बाली में दाना बनने लगे और उस दाने में दूध भरने लगे, तो किसान साथियों यह जो अवस्था है यह सिंचाई करने की सबसे अच्छी अवस्था होती है। और हमारे गेहूं की फसल में यह अवस्था 90 से 110 दिन के बीच में आती है। आपके बुवाई के समय और आपकी देखरेख के ऊपर यह ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर में 90 से 110 दिन के बीच में यह अवस्था जरूर आती है। इसी अवस्था में किसान साथियों आपको अंतिम सिंचाई करनी है। और अंतिम सिंचाई करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि जब हवा तेज हो तो उस समय अंतिम सिंचाई ना करें। सिंचाई करने के लिए ऐसे समय का चुनाव करें जिस समय हवा शांत हो। चाहे आपको गेहूं की सिंचाई एक ही खेत की 2 दिन में करनी पड़े आधी आधी करके, लेकिन आप ऐसे समय में सिंचाई करें जिसमें हवा ना चल रही हो, तो उससे किसान साथियों आपकी जो गेहूं की फसल है वो गिरने से बच जाएगी। दूसरा, किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि गेहूं की फसल में कहीं पर भी पानी ना भरने पाए। और जिस समय किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पूरब से पश्चिम दिशा में अगर आप बुआई करते हैं तो यह जो गेहूं है इनके गिरने की संभावना कुछ कम हो जाती है। यदि आपने गेहूं की फसल में लंबी क्यारी बनाई है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 80% क्यारी में पानी अगर भर गया है तो आप उसके बाद क्यारी में जो मुख्य नाली है वहां से पानी को बंद कर दें, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है 80% हिस्से का वो बचे कुचे जो 20% हिस्सा सूखा है उसमें बह के चला जाता है। तो इससे जलभराव की स्थिति नहीं होती है और गेहूं को जो हल्की सिंचाई चाहिए होती है वो उसको मिल जाती है और इससे हमारा जो गेहूं है वो नहीं गिरता है।